वहां भी तो कल का ही है। देखो ए नोच, अरे लिख लो फिर बाद में बातें करेंगे आधा घंटा के बाद। लिखो ए नोच इज ए डिवाइस, a notch is a device, a notch is a device, a notch is a device, a notch is a device used for measuring the, a notch is a device used for measuring the, used for measuring the rate of flow of liquid, used for measuring the rate of flow of liquid, rate of flow of liquid through a small channel, through a small channel or a tank, through a small channel or a tank. देखो नेक्स्ट लिखना। एक सेकंड मैं थोड़ा क्वेश्चन बैंक ले रहा हूँ, एक सेकंड। आप लोग लाए हो? ठीक है, मैं भी ले जाता हूँ। थैंक यू लाने के लिए। A weir is a concrete structure। अच्छा नोच क्या था बच्चों, क्या किसके लिए हम यूज करते थे? डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। क्लियर है? A weir is a concrete structure। वन मोर थिंग, देखो नोचेज और weir को जो बेसिकली हम यूज कहाँ पे करते हैं बच्चों? OCF में। कहाँ यूज करते हैं? ओपन चैनल। आप इससे पहले भी पढ़ा था, वेंचुरोमीटर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वेंचुरोमीटर का क्या काम था बताओ? डिस्चार्ज ही तो मेजर करना था, लेकिन उसको हम इन जनरल OCF में यूज नहीं करते हैं, पाइप फ्लो वगैरह हम यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? बट अगर हम OCF की बात करेंगे, आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे बच्चों, क्या यूज करेंगे हम? नोचेज एंड वियर्स बोलेगा। वो कहाँ यूज करेंगे? तो नॉर्मल फ्लो, पाइप फ्लो यूज करेंगे। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, अरे सुन लो ना क्या बात कर रहे हो, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि दोनों में फर्क क्या है। समझ में आ गया बात? तो बोलना एक चैनल फ्लो में है और एक दूसरा हमारा पाइप फ्लो में होता है। देखना नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे थे हम? वियर के बारे में। लिखो ए वियर इज ए concrete structure placed in an open channel, placed in an open channel, placed in an open channel over which the flow is occurs, over which the flow is occurs। It is generally in the form of, it is generally in the form of, it is generally in the form of, it is generally in the form of vertical wall, vertical wall with a sharp edge at top, 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 running all the way across the open channel, running all the way, running all the way across the open channel। देखो नोच जो होता है ना, नोच और वियर की बात करेगा तो दोनों का लगभग फंक्शन सेम ही है, बट नोच का काम क्या करना होता है? छोटा से छोटा होता है, मतलब नोच का साइज क्या होता है? छोटा होता है। वियर का साइज क्या होता है आपका? बड़ा होता है। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग्स, जो आपका वियर बनाते हैं जनरल कंक्रीट का बना होता है। समझते हो? कंक्रीट ईंट वगैरह से, कंक्रीट से बेसिकली बना होता है।
बल्कि आपका जो नोचेज होता है किससे मिलकर बना होता है, मेटालिक प्लेट से बना होता है। अगर देखो ऐसे करके होता है, जैसे अगर मान लो ऐसे करके हमने ऐसे करके कुछ ये हो सकता है हमारा, सपोज करो वियर है, ठीक है, तो हमेशा इसको हम पानी में रखते हैं, अंदर होता है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, अपना पानी फ्लो करता है, क्या हाइट है, इससे हम फिर क्या करते हैं उसको मेजर कर लेता है हर जगह। मैंने आपका बोला अलग अलग जगह इसको हम ले चलते हैं, नहीं आ रहा यहाँ से फिर अदर, और हर जगह हम क्या करेंगे उसकी डिस्चार्ज को मेजर कर लेंगे। क्लियर है, ये किसका काम है, नोचेज और व्यूअर का लगभग सेम, बट इतना याद रखना कि नोचेज हमारा क्या होता है, मेटालिक होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, और ये जो होता है हमारा क्या होता है, कंक्रीट का होता है और थोड़ी सी बड़ी होती है। क्लियर है, लिख लेना एक पॉइंट ऑफ द नोचेज ऑफ ए स्मॉल साइज, the notches is of a small size, the notches is of a small size, while wear is of bigger size. क्लियर है, देखना notches made of metallic plate and wear made up by concrete. Notches made up by metallic plate and wear made up by concrete, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। हेडिंग डालना थोड़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ नोचेज एंड वायर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नोचेज एंड वायर्स। बच्चों नोच और वियर में दोनों का काम क्या है बताओ, डिस्चार्ज मेजर करना। कहाँ पे काम है, ओपन। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आगे अगर और बताऊंगा, होता है ना, हाँ ये दोनों। और अब के पूछा भी जाए कि ऐसा क्यों करते हैं हम, क्या वजह है, तो इन जनरल देखो हम मेटालिक प्लेट को बहुत लॉन्ग टर्म पानी के अंदर नहीं रख सकते हैं। अगर हमको लॉन्ग टर्म चाहिए उस शेप के, तुम किसको यूज करते हैं, जनरल वियर को यूज कर लें, क्योंकि किसके मिलकर बना हुआ है आपका, कंक्रीट के मिलकर बना होता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है ना। वहां पे आप वेंचुरीमीटर लगा के डिस्चार्ज मेजर नहीं कर सकते हैं, तो आपको नोचेज एंड व्यूअर ही लगाना पड़ेगा। बट दोनों का काम लगभग सेम है, बट दोनों अपना अलग अलग जगह इम्प्लॉयड होता है। क्लियर है, अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब देखना क्लासिफिकेशन ऑफ नोचेज एंड व्यूअर्स, इसमें लिख लेना रेक्टेंगुलर नोच, एक में रेक्टेंगुलर नोच, RECTANGULAR रेक्टेंगुलर नोच, ट्रायंगुलर नोच, रेक्टेंगुलर नोच, और क्या नाम है बच्चों, ट्रायंगुलर नोच, ट्रायंगुलर TRANGULAR ट्रायंगुलर नोच, ट्रेपेजॉइडल TRAPEZOIDAL ट्रेपेजॉइडल नोच, ट्रेपेजॉइडल नोच एंड स्टेप नोच, एंड ट्रेपेजॉइडल लिख लिया आपने TRAPEZOIDAL ट्रेपेजॉइडल नोच। लास्ट वन क्या लिखा, STEPPED स्टेप, STEPPED। क्लियर है, वेल लिखना टाइप्स ऑफ व्यूअर्स। सब चीज होता है बच्चों, बट यहाँ पे ना स्टेप वायर नहीं होता है, समझ में आ गई बात, स्टेप वियर नहीं होता। तीन को होता है ना, तीनों होता है वियर में भी, लेकिन उसमें कौन नहीं होता है, तो लिख लेना क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या बोला आपने, वियर्स। इसमें क्या लिखोगे, रेक्टेंगुलर वियर, दूसरा ट्रायंगुलर वियर एंड ट्रेपेजॉइडल वियर। इसको हम ट्रेपेजॉइडल को ये भी बोलते हैं CIPOLLETI, यही बोलते हैं कीपोरेटी, इसी को ट्रेपेजॉइडल को। सॉरी लास्ट वन क्या था, थर्ड वन, हाँ ट्रेपेजॉइडल को हम क्या बोलते हैं, हाँ वही वायर व्हील बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, आप ये पूछोगे
यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी आता है बच्चों, क्या आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, और ये आपको नंबर फ्री में दे के जाएगा। क्या करेगा, नंबर, सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना होगा हर डिस्चार्ज, 4 केस है ना बच्चों, हर में डिस्चार्ज की फंक्शन क्या है, एग्जैक्टली डाटा भी आपको याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है, एच के साथ कैसे वैरी करता है। अरे वेलोसिटी होता है ना √2g, एच नहीं होगा क्या, तो अगर वेलोसिटी वैरी होगा तो डिस्चार्ज वैरी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर हाइट के साथ हम यहाँ पे देखेंगे कैसे होता है। अब लिखना थोड़ा सा, पहला हेडिंग डालना, डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर नोच और यूयर, दोनों के लिए सेम है, डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर नोच और यूयर। संजय दोस्त को कहाँ छोड़ दिया यार, हाँ क्या के रिवीजन, तो छोटा सा टॉपिक छोड़ के कोई फायदा नहीं, हमको लगता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपके सिलेबस में बहुत कुछ है ही नहीं यार, नहीं आ रहा है समझ में, बहुत कम चीज है आपका सिलेबस, ओनली अगर मैं सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो। डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच और व्यूअर, क्लियर है। आप लोग अपना नाम नहीं बताया, एक दिन पूछा मैं भूल गया था, है ना, फिर यूट्यूब पे देखेंगे ना कौन कौन जवाब दे रहे, नहीं आ रहा है समझ में। डिस्चार्ज ओवर है रेक्टेंगुलर नोच और व्यूअर, मैं आपको ना एक फोटो देता हूँ, ठीक है, मैं तो मन कर रहा मैं आप लोग को और पढ़ाऊँ, क्या क्या पढ़ाऊँ, और सब्जेक्ट बताओ यार, मैकेनिक्स नहीं है। देखो देखो जरा सा दिखा, देखो सब मोबाइल खोलो, इतना जगह छोड़ देना, घर पे डायग्राम बना लेना, क्लियर है। इतना जगह आप क्या करोगे कि बनाओगे या घर पे बना लोगे, गारंटी आप घर पे नहीं बनाओगे, बना लोगे, दिख रहा है कुछ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिस्ट और सील, बेसिकली ये क्या होता है, क्रिस्ट और सील द बॉटम एज ऑफ नोच होता है, क्या होता है, ये नोच का बॉटम एज होता है, और दूसरा जो आप नैप पे देख रहे हैं दोनों में, ये क्या होता है, उसका टॉप एज होता है। और आप देख रहे हो पानी फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नीचे में क्या लगा हुआ है आपका, सुनो इसका मतलब ये मत समझो नोच को ऐसे है ना जी, और पानी इसके ऊपर से, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे से नहीं जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है होगा, लेकिन हम एनालिसिस किसको करेंगे, इससे हमारा काम बन जाता है, क्लियर है ना। इसका मतलब ये मत समझना कि ये बेरीज हमको डेली डेली फोन क्या ही करता है, समझ में आ गई बात, तो दोस्त समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात, यहाँ भी हो रहा होगा, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं, हम देखेंगे इससे कितना ऊपर है, इससे हमें मतलब है यार, इस हाइट को हम क्या बोलेंगे, एच, कुछ लिखा हुआ है ना ऐसा ही। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो डिस्चार्ज दिया जाएगा, मैं सीधा बोल देता हूँ, डिस्चार्ज जो यहाँ पे दिया जाएगा Q, ये क्या है बच्चों आपका डिस्चार्ज, ये हो जाएगा 2/3 CD, CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, कल का क्लास आपने देखा था, इनटू L, ठीक है, इनटू √ऑफ, देखो वेलोसिटी क्या होता था 2gh होता था, है ना, लेकिन अभी तक आप पाइप फ्लो की बात कर रहे थे, अब पाइप फ्लो नहीं है, थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएगा, अब √2g तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, √h नहीं होगा, बल्कि h का पावर कितना हो जाएगा 3/, और आपको क्या याद रखना मालूम है, क्या याद रखना है, ये बस हो गया, ये याद रखो, आ रहे समझ में, ये याद रखने की जरूरी, ऐसे है भी तो मुश्किल नहीं, 2/3 CD ये लगभग सब में कॉमन टर्म आने वाला है, अरे नहीं आ रहा है समझ में। और आपको ये पूछा जाएगा कि जो रेक्टेंगुलर नोच और वियर है उसमें जो डिस्चार्ज होता है एच के साथ कैसे वैरी करता है,
समझ में आ रही बात। एच का स्क्वायर होता है, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा। एच का क्यू होता है, S3/2 होता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। मुश्किल आता है क्या? कितना आसान है, रेक्टेंगुलर है तो h के पावर 3/2। नेक्स्ट लिखना। हो गया? ये बना लोगे ना घर पे आप लोग, बना लेना यार, नहीं तो भूल जाओगे। पक्का बना लोगे ना? ऐसे ही कुछ था कि नहीं था? पक्का, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे एच क्या है। गलत बता रहा हूँ दोस्त, कि बना लोगे यार, छोड़ोगे नहीं ना? चलो ठीक है, फिर एक और मैं देता हूँ। देखा कहाँ को यार इसको? दो ही आदमी देखा है, तुम लोग देखा भी नहीं? 14 हो गया, डर से देखा है सबने कि सर नहीं तो बोलेंगे अभी बनो, बोर्ड पे बनाने लगेंगे इसलिए। हाँ, एच बच्चों रूट के बाहर है ना, 2g इनसाइड द रूट अंडर है, एच के पावर 3/2 है। नेक्स्ट होता है ये देखो, डिस्चार्ज, हेडिंग क्या डाला आपने? डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर हो गया ना। नेक्स्ट क्या लिखो? डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नोच और वियर। हाँ सेम है, बट किस चीज का फर्क होगा? धान सिंह जी, किस चीज का फर्क होगा? साइज का, छोटा बड़ा का, है ना, मटेरियल का, इस चीज का फर्क होगा। क्लियर है? बाद में की फॉर्मूला में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ट्रायंगुलर आपने देखा, मोबाइल देखो, ट्रायंगुलर डिस्चार्ज ओवर ए ट्रायंगुलर नोट्स। हाँ नहीं गया क्या? नहीं नहीं, अब बाद में फिर बना, दिख रहा है ना आपको? ये क्या ट्रायंगल शेप में है ना बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर नोज। क्लियर है? और इसमें जो डिस्चार्ज दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा? 8/, ये पूरा याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है सिर्फ आपको? एच वाला याद है आपको, काम चल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता नहीं। 8/15 CD, CD मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, 10 θ/2, 10 θ/2। क्लियर है? हाँ, √2g आएगा ही आएगा, √। अब देखो, अब h के पावर क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। 3/2 था, अब क्या हो जाएगा? 5/2। h के पावर, देखो अगर आधा ट्रायंगल में एंगल होगा कि नहीं होगा बच्चों? ट्रायंगुलर में एंगल आएगा कि नहीं आएगा, आप मुझे बताओ। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है, यहाँ पे ट्रायंगुलर नहीं था तो एंगल थीटा नहीं आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? थीटा आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आप याद रख सकते हो। अब देखो, एक होता है भी नोच। क्या होता है बच्चों? भी नोच, बेसिकली इसको हम बोलते हैं राइट एंगल भी नोच जो होता है, उसमें आपका थीटा कितना हो जाता है? लिखो, एक छोटा सा नीचे में लिखना, फॉर राइट एंगल भी नोच, नीचे में लिखो, फॉर राइट एंगल भी नोच, राइट एंगल भी नोच, फॉर राइट एंगल भी नोच, राइट एंगल, राइट एंगल कहने मतलब बच्चों थीटा क्या हो गया आपका? 90। नोचेज अभी भी है, भी शेप है तो क्या है बच्चों? ट्रायंगुलर शेप में ही है। इस केस में आप थीटा को 90 करोगे, नहीं आ रहा है समझ में?
तो टेन थीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1045। 1045 कितना होता है 1। तो क्वेश्चन क्या ये क्या हो जाएगा सी डी की वैल्यू कुछ ले लूं 0.6 ले लूं। इन जनरल यहाँ पे 0.6 0.7 इतना हम लेते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको सी डी की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा 8/15। मैं इसको 0.6 या 0.65 जो भी आपको ले रहा है नो प्रॉब्लम ओके 0.6 बट कुछ कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा 1 से कम ही होगा ना वेल इंटू 1 रूट अंडर ऑफ 2g h के पावर। अब देखो एक बात बताता हूँ ये सब कुछ कांस्टेंट है कि नहीं बच्चों, अरे बताओ कुछ कांस्टेंट है। अगर आप इस सबको अगर इसको ये करोगे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.47 कितना 1.47 h के पावर क्या। तो कभी कभार आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है मालूम है क्या, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे पास जो राइट एंगल भी नोच होता है उसका डिस्चार्ज क्या होगा बच्चों। तो समझ लेना भी नोच है किससे रिलेटेड है ये ट्रायंगल से, और ट्रायंगल में क्या आता था बच्चों h के पावर हाफ अपॉन 2 आता था। क्लियर है। तो आप बोलोगे हालांकि ये कांस्टेंट याद करने की जरूरी है, अरे 4-5 ही तो फॉर्मूला होगा, कितना फॉर्मूला होगा बच्चों 4-5 ही आएगा और गारंटी है क्वेश्चन आएगा। क्या है ये गारंटी, मतलब इतना सिलेबस कॉम्पैक्ट है आपका छोटा सिलेबस है तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा वो पूछेगा आएगा ही आएगा क्वेश्चन। समझ में आ रही बात। तो जितना आप 4-5-8 टॉपिक तो आपको पढ़ना है पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में, नहीं पढ़ना है क्या सिलेबस आपने देखा तो क्वेश्चन तो इसी सबसे आएगा ना, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। ओके अगर सपोज करो उन्होंने कभी ये बोल दिया कि सुनो बात कि भी नोचेज है लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन में नहीं आएगा थीटा इक्वल टू कुछ 90 नहीं होगा तब थोड़ा ठीक है जो भी थीटा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू पुट कर देंगे। सीडी का वैल्यू हमने लिया है 0.6 अगर 0.65 हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा लेकिन होगा तो कुछ कांस्टेंट ना दोस्त। समझ में आ रही बात। चलो वेल अब थोड़ा लिखना एडवांटेज of triangular notch over rectangular notch। advantage of triangular notch क्या हो गया संजय नहा के नहीं आए हो आज लग रहा है हाँ सो के जगते वैसे आ जाते हो। यानी क्या है आपका एडवांटेज ऑफ ट्रायंगुलर नोच ओवर रेक्टेंगुलर नोच। और ये सेम चीज किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों व्यूअर के लिए भी एप्लीकेबल है। जो हम नोचेज की बात करें सेम चीज किसके लिए है व्यूअर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो व्यूअर हो या नोच हो नो प्रॉब्लम। ट्रायंगुलर ऑफ एडवांटेज ऑफ ट्रायंगुलर नोच ओवर रेक्टेंगुलर नोच। और नोच की जगह क्या हो सकता है फिर व्यूअर भी हो सकता है। और क्यों माँ आप तो खुश हो गए होंगे थोड़ा ही पढ़ाया गया अभी तक है ना। जब बच्चे लेट होगा तो सोचता होगा काश सर लेट हो जाए है ना जाम में फंस जाए। दिल्ली में होता था सर मेट्रो खराब हो जाए। अरे समझ में आ रही बात। अच्छा एक चीज देखो दोस्त ये बताओ जैसे आपका ट्रायंगुलर नोच था सॉरी ये ट्रायंगुलर ही नोच था ना आपका h के पावर 3/2 और इसमें क्या था आपका ये ट्रायंगुलर था ना पहला क्या आ गया ये रेक्टेंगुलर था और दूसरा क्या था आपका भाग गया कहाँ अच्छा हाँ ठीक है। तो इसमें पहला चीज लिखना पहला एडवांटेज क्या होता है लिखना फॉर मेजरिंग लो डिस्चार्ज for measuring low discharge for measuring low discharge for measuring low discharge triangular notch gives triangular notches for measuring low discharge triangular notches gives more accurate result gives more accurate result than a rectangular notch for measuring low discharge triangular notches gives more accurate result than a rectangular notch। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ गया ना ओके वन मोर देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसको अंडरलाइन कर लो। आपको बोलेगा कि हमारे पास
लो कम डिस्चार्ज है, क्या है बच्चों, कम डिस्चार्ज, लग जाता है अंदाज। तो इसको हम कौन सा नोट्स को प्रेफर करेंगे, ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर? ट्रायंगुलर को हमेशा प्रेफर करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो। तो लो डिस्चार्ज के लिए हम जो है किसको प्रेफर करेंगे, ट्रायंगुलर नोच होगा या व्यूअर, जो भी होगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना ये। तो हम ट्रायंगुलर को, नोचेज को या व्यूअर को हम क्या करेंगे, ज्यादा प्रिफर्ड करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, रेक्टेंगुलर जो था बच्चों, उसमें आपको दो डाटा चाहिए था कि नहीं चाहिए था? कौन कौन दो डाटा चाहिए था बताओ? एक आपको एच चाहिए था और एक एल चाहिए था, नहीं चाहिए था क्या? लेकिन यहाँ पे बताओ, ट्रायंगुलर में सिर्फ किससे काम चल जाएगा आपका, एच से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो किसमें इजी काम है, किसमें इजीली हम डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं? ट्रायंगुलर में कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर में कर सकते हैं? ट्रायंगुलर में, क्योंकि रेक्टेंगुलर में हमें कम से कम दो सीडी तो चाहिए, मैं तो ले लूंगा, लेकिन एक हमें लेंथ भी पता होना चाहिए था और एच भी पता होना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ एच पता होना चाहिए। कौन ज्यादा इजी है बच्चों? लिख लें नेक्स्ट पॉइंट। इन केस ऑफ ट्रायंगुलर नोच, in case of triangular notch, in case of triangular notch, in case of triangular notch, only one reading, only one reading, in case of triangular notch, only one reading, only one reading, that is capital H is required, capital H is required for computation of discharge. अरे समझ में आ रही बात? डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? बहुत एक अच्छा एक बात और बताओ, आपको कभी पूछा जाए कि जो हमारे पास ये जो था आपका ट्रायंगुलर, ये कौन सा नोच था बच्चों? राइट एंगल भी नोच था, ट्रायंगुलर का ही था। तो इसका जो आपको दिख रहा है बहुत आसान है कि नहीं है? 1.47 या 1 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? तो और लेकिन उसमें देखो रेक्टेंगुलर में क्या था आपका, डिफिकल्ट था याद रखना पूरा। अरे नहीं था, 2/3 CDL 2GH, और ये क्या है 1.47, बस किसी भी CD के लिए। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है, बहुत आसान है याद रखना। कौन सा? ट्रायंगुलर नोच में ये वाला जो स्पेशल केसेस को याद रखना क्या है, आसान है, लेकिन इसमें याद रखना आसान नहीं है। तो ये भी पॉइंट लिख ही लेना थोड़ा सा। The expression of discharge, the expression for discharge, the expression for discharge, the expression for discharge, the expression for discharge in a right angle V notch, in a right angle V notch, in a right angle V notch is very simple. अपना वीडियो देख रहा था, क्लियर है, देख रहा था कैसे चल रहा है। नेक्स्ट लिखो, डिस्चार्ज ओवर ए ट्रेपेजॉइडल नॉइट, डिस्चार्ज ओवर ए ट्रेपेजॉइडल नोचेज। और देशवासियों, कल हम लोग मिलेंगे रात को 10 बजे। कितना बजे मिलेंगे? डेली डेली नहीं मिलेंगे, जब ही मिलेंगे तो रात को 10-11 बजे ही मिलेंगे। क्या बोलते हो? उस टाइम आप लोग भी फ्री रहोगे। वैसा तो नहीं है कि ऐसे न्यूमेरिकल का आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखोगे टिक लगाओ क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आता है। तो मिनिमाइज करके चैटिंग भी चलेगा और यूट्यूब भी चलेगा, ठीक है ना? दोनों एक साथ हो जाएगा आप लोगों का। अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए, साथ में हो जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में? हेडिंग क्या डाला आपने? डिस्चार्ज ओवर ए ट्रेपेजॉइडल नॉइट नोचेज और क्या व्यूअर, एक ही बात है। ये रहा डायग्राम। यार फोन है, 10:30 बजे इतना सवेरे फोन कर रहा है भी? मेरे लिए क्यों होगा, मेरे पास फोन नहीं है। चलो लिखो तुम लोग, डिस्चार्ज ओवर ट्रेपेजॉइडल नोच और व्यूअर।
देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, समझो बात, देखो डायग्राम, मोबाइल देखो ना, अरे नहीं देख रहे हो क्या मोबाइल, दिख गया? ट्रेपेजॉइडल की बात करोगे बच्चों तो ये कुछ इस टाइप से है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, क्या आप इसको कॉम्बिनेशन बोल सकते हो? अरे किसका किसका नहीं बोल सकते हो क्या? आप बोलोगे सर ये वाला पार्ट क्या हमारा रेक्टेंगल की तरह है और ये वाला पार्ट क्या हमारा ट्रायंगुलर, तो कहीं ना कहीं इसका जो डिस्चार्ज होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला मैं सीधा आपको देता हूँ, और इसका जो डिस्चार्ज और एच एच आपको सब पता है, दिख रहा है फिगर में, इसमें जो भी पानी है इस तरफ से है ना, ये वाला पूरा क्या है आपका, ये वाला आपका जो ये है पूरा का पूरा एच है, जो भी है यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट क्या है बच्चों, एच। तो दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो। अरे नहीं लगा दोगे क्या? क्या लगाओगे? डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, देखो डिस्चार्ज जो होगा हो जाएगा डिस्चार्ज 1 प्लस डिस्चार्ज ड्यू टू ट्रायंगुलर नोचेज प्लस डिस्चार्ज ड्यू टू, दोनों हो जाएगा। अब दोनों का आपको नहीं पता है क्या, है ना, तो बस लिख लो अलग अलग, दोनों का अलग से एक साथ प्लस करके लिख लो, हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 CDL रूट अंडर 2G H के पावर क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 प्लस 8/50 8/15 CD। अब CD1 CD2 कर लेना है ना, क्योंकि एक बार कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा ट्रायंगुलर में और एक बार कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा रेक्टेंगुलर में। 8/15 CD2 10 θ/2 रूट अंडर ऑफ 2G इंटू H के पावर 5/2। समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे तो क्या बताओगे? नहीं समझ में आ रही बात? जहां पे हमें ये श्योरिटी है ही नहीं दोस्त कि कभी डिस्चार्ज कम हो जा रहा है कभी बढ़ रहा है, मतलब अनसर्टेन टाइप का है, तो हम किसको यूज करेंगे? ट्रेपेजॉइडल का। कम है तो किसको यूज करेंगे? ट्रायंगुलर। ज्यादा है तो अगर हमें नहीं पता क्या हो रहा है, कम भी हो रहा है और, तो इस टाइम किसको, मतलब ऐसा नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे इसको प्रेफर करेंगे, क्या करेंगे प्रेफर, इसको प्रेफर करेंगे। क्लियर है? लिख लेना, नेक्स्ट हेडिंग डालना। अच्छा एक बात बताओ आप लोग मुझे, जैसे ये है अभी हम जो पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल था, क्या था बच्चों थ्योरेटिकल था, लेकिन क्या सब चीज थ्योरेटिकल होगा क्या? कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा? एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इधर देख रहे हो आप लोग, पढ़ लो ना, हाँ पढ़ लो यार, फिर इधर उधर देख लेना, नहीं समझ में आ रही बात? हम्म, बताओ बताओ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। पहले दो चार क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए करते नहीं हो, बात ये है, दिक्कत नहीं आ रहा है समझ में? चाहते हो टाइम से पहले कुछ मिल जाए, बट वो मिलता टाइम पे ही मिलता है। समझ में आ गई बात? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वियर एंड, ये क्वेश्चन है भी कि नहीं, आप दिखाइएगा अपना क्वेश्चन बैंक। चलें ये क्वेश्चन दिखाऊं, अगला क्वेश्चन। थैंक यू। अभी बुक का इज्जत तो दिए हुआ है, नो डाउट। FM में यार जब जाना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, क्या समझा? जितना भी आएगा सभी करना है। चलो देखो तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्या हो जाएगा आंसर, सबको लग रहा है?
मोहन बताओ, नहीं है कोई? अरे धान जी बताइए आप क्या होगा आंसर? अरे बुरा लग रहा है क्या, ऐसे बोल देते हैं तो? हाँ, बोलोगे सर नाम के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अब नाम मेरा बिगाड़ रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है। अभी एमपीएससी का भी एग्जाम आने वाला है ना, चलो इसका भी क्वेश्चन दिखा दूं एक आपको। चलिए क्वेश्चन देखो जरा, क्या होगा? क्या होगा? which of the following is statement is correct? अरे व्हीयर किससे बना होता है? कंक्रीट से बना होता है ना। कौन सा क्वेश्चन है अभी? अरे ओ वेलोसिटी वाला। अभी बताओ, वेलोसिटी वाला पीटर ट्यूब का आंसर क्या होगा? डी होगा। सही है। कल आपने देखा था ये कि नहीं देखा था? अब बताओ, अब जो है 743 उसका आंसर बताओ। सही है, सही है, वेल सी इज द राइट आंसर। सी भी होगा ना उसमें पीटर ट्यूब में। अरे वो जो था क्वेश्चन नहीं था अभी, जिसका डी आंसर बता रहे हो। हाँ सही है, डी सही है। सी बी टू टेंडर 2GH। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो। हाँ ये एक्चुअल के लिए ऑब्वियसली। हाँ नहीं, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप एक्चुअल ले लो ना ऑप्शन। हाँ तो हम किसको तो एक्चुअल लेंगे अगर सीट, क्योंकि इन जनरल सीटी से मल्टीप्लाई तो करते ही हैं। क्लियर है? इसका आंसर बताओ पक्का। सही है, वेल। सबको लग रहा है ना सी? बोला था ना बहुत इजी क्वेश्चन आता। अगला क्वेश्चन देखो। क्या होगा आंसर? आप लोग क्या कर रहे हो, सबको सीसी दे रहे हो क्या? ऐसा कुछ रट लिए हो? ये क्वेश्चन देखना।
मतलब आप लोग रट लियो, अब समझ में आता हमको भी रहा है। हाँ? हो गया, टाइम हो गया आप लोगों का। आज एफएम में सोम है कि नहीं? आज नहीं है, हो गया, समाप्त हो गया। तो थोड़ा सा लिखना, एक पॉइंट हेडिंग डालना, छोटा सा हेडिंग है। नेपे और भीन, NAPPE, नेपे और VEIN, ठीक है। देखना थोड़ा सा उसमें, देखो देखो, a sheet of water flowing through a notch, a sheet of water flowing through a notch, a sheet, SHEET, a sheet of water flowing through a notch, a sheet of water flowing through a notch, or over a weir, or over a weir, is over a weir, is called nappe, is called nappe। ओके, चीज देखो, हमेशा एक चीज और आपको याद रखना है बच्चों, वियर के ऊपर से फ्लो होगा। क्या होगा? वियर के ऊपर। अच्छा आपको बताता हूँ, ऐसे करके ना, आपने अगर देखा होगा OCF या आपने कहीं डैम में देखा होगा, तो आपने देखा होगा नीचे में कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना होता है जिसके ऊपर पानी फ्लो करता रहता है। तो वियर में क्या होगा, उसके ऊपर की बात होगा। बट नोचेज में हम क्या बात करेंगे बच्चों, तभी देखेंगे। तो जो जो इसके ऊपर से पार्ट जो जा रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उस पार्ट को क्या बोलेंगे? निप्पे बोलेंगे। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्ट और सिल, CRE और सिल, क्रिस्ट और सिल। देखो, द बॉटम एज ऑफ नोचेज, the bottom edge of notches, the bottom edge of notches, the bottom edge of notches, or top of ear, or top of ear, over which water is flow, over which water is flow, over which water is flow, is known as sill or crust, is known as sill or crust। क्लियर है? नोचेज एंड वियर आपका कितना पेज में गया? हाँ क्या? हाँ, कि ये आपको ट्रेपेजोइडल को ही बोलते हैं।
थोड़ा सा चेंज होता है, सेम ही होगा, हल्का चेंज होता है, स्लाइटली चेंज आता है। देखो उसमें ना 4 वर्टिसेज होगा, ऐसे करके देखते हो ना, कितना वर्टिसेज है, 1 2 3 और 4, ठीक है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगभग सेम होगा, हल्का CD की वैल्यू वगैरह क्या हो जाएगा, थीटा का स्लाइटली चेंज हो सकता है, बट उससे कोई ज्यादा खास चेंज, क्योंकि ये उसका एरिया ही यही होता है, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ही यही होता है। किसमें? नहीं सुनो सुनो, अगर हम ट्रिपेजॉइडल को ही बोलते हैं, ट्रिपेजॉइडल जो होता है आपका, उसी को हम क्या दूसरा नाम होता है, सिलोपिट्यूवियर, इसी को बोलते हैं ना। इसमें क्या है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं इसको अब बंद करता हूँ।